मुकाबला भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ, जहां पर अगर आज भारतीय टीम जीत दर्ज करती है तो पहुंच जाएगी फाइनल्स के अंदर। Heads. Batting. याद दिला दें आपको कि भारतीय कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ये है लाइनअप इंग्लैंड का इस मुकाबले में जाते हुए। कप्तानी नेट सेवा करती हुई जो कमी खल सकती है इंग्लैंड को, और जो मुझे लगता है ज़रूर खलेगी, वो है गैर मौजूदगी एक बड़ी खिलाड़ी की, हेदर नाइट की। पर इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी और। जैसा मैं पहले भी आपको कह रहा था कि इस प्रतियोगिता के अंदर स्मृति मांदना ने एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली है और वो टॉप 5 बैटर्स के अंदर उनका शुमार होता है। स्मृति मांदना के बल्ले से आते हुए पहले रन भारतीय टीम के लिए, पहली ही बॉल पे खाता खुल गया है भारत का और स्मृति मांदना का भी। की बात करेंगे बाद में, फिलहाल तो हल्का सा मिसफील्ड और 4 रन, पहली बाउंड्री। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश है, गैप ढूंढ लिया है इस बार। एक और बाउंड्री स्मृति मांदना के नाम, उसी के लिए गई हैं, गैप ढूंढ लिया है, 4 रन और एक अच्छा ओवर भारत के लिए। स्कोर 17 बिना नुकसान भारत का 2 ओवर के बाद। डाली मिडिल स्टंप लाइन पर, खामियाजा भुगतना पड़ेगा वोंग। एक बाहरी किनारा और बहुत भाग्यशाली स्मृति मांदना। मानसिक रूप में तो ये जीत गेंदबाज के लिए है, लेकिन स्कोरबोर्ड पे दिखेंगे आपको 4 रन भारत के नाम। ओहो, जाइए गेंद लेकर आइए। ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट था। एक्सपेक्ट कर रही थी किस लेंथ में वो बॉल डालेगी, पहले से प्रिपेयर थी। सिर्फ 38 गज को क्लियर करना था, बट यहाँ पे कनेक्शन बढ़िया तो 6 रन। और इनफील्ड को टपा दिया है, 4 और। हवाई रुख अपनाया है और दूरी भी मिल गई है। करारा शॉट स्मृति मांदना के बल्ले से, 1 और 6। ये इसी शॉट के साथ स्मृति मांदना पहली नंबर पे आ चुकी है गेम्स के हाईएस्ट रन गेटर में। चतुराई भरा शॉट है ये, चतुराई भरा शॉट है। ओह, लेकिन स्मृति मांदना ने कहा आज दिन मेरा है। अर्धशतकीय पारी स्मृति मांदना के द्वारा पावर प्ले के अंदर, छठे ओवर के अंदर अर्धशतक पूरा कर लिया इन्होंने। बहुत ही बढ़िया बैटिंग प्रदर्शन यहाँ पे स्मृति मांदना के द्वारा। ओ 4 और। ओह, हवाई रुख अपनाया है और दूरी भी मिली है शॉट में। अब देखिए खास बात यह है कि विद द टर्न खेला हुआ शॉट। बहुत बढ़िया शॉट। ये उछाल जज नहीं कर पाई है और ये पहली सफलता इंग्लैंड को। शेफाली वर्मा मिस टाइम की स्ट्रोक। काफी जबरदस्त साझेदारी निभा रही थी शेफाली और स्मृति एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद स्कोरिंग रेट का दबाव पड़ गया शेफाली के कंधों पर, क्योंकि 15 रन मारे थे उन्होंने। शेफाली आउट होती हुई 15 पर 76 पर 1। ये एक बार फिर, लेकिन इस बार आसान सा कैच, इंप्रोवाइज करने की कोशिश। ये बहुत बड़ा झटका इंडिया के लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम विकेट है ये इंग्लैंड के लिए, लेकिन स्मृति मांदना के इरादे आप देख सकते थे। वो शॉर्ट फाइन लेग को क्लियर करना चाह रही थी, पकड़ नहीं मिली, संपर्क सही नहीं हुआ। इसी वोंग के लिए आसान सा कैच। जबरदस्त पारी होती है खत्म 61 पर 77 पर 2। ये बहुत ही अच्छा स्क्वायर ड्राइव, लाजवाब जेमाइमा
रॉड्रिग्स का। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। इस बार स्वीप शॉट के चलते बाउंड्री मिलेगी। ये हुई ना बात, बर्मिंघम में मारा, लंदन में लैंड की बॉल। ये पहली गेंद और उसको बाउंड्री लाइन के बहुत ज्यादा बाहर। बहुत सही टाइमिंग, ताकत भी है, पावर हिटर है हरमनप्रीत कौर। और वही करना चाह रही, हवा में है बॉल, अच्छी कैच डीप स्क्वायर लेग पर, कमाल की फील्डिंग। इस मूड में हरमनप्रीत कौर नजर आई थी। ये देखिए आप, भागते हुए आई बाउंड्री लाइन से, फुल लेंथ डाइव लगाई इन फ्रंट। 106 पर 3 हरमनप्रीत कौर आउट हुई है 20 बनाकर। सही शॉट सिलेक्शन करनी होगी, जैसा कि यहां पर जेमी ने किया। मजा आ गया। यहां पे 4 रन मिल जाएंगे। चतुराई भरा शॉट है दीप्ति शर्मा का। एक बार फिर, लेकिन ये तो 4 हैं ही, नहीं पहुंच सकती थी वहां पे डंकली बॉल तक। सोफी एक्लस्टन उसी के लिए गई है दीप्ति शर्मा, पर कैच छूट गया। बाल बच गई केंट के द्वारा। एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक बार फिर स्लो बॉल थी, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ शॉट 4 रनों के लिए जेमिमा रॉड्रिग्स। जेमिमा बाहरी किनारा, और ये 4 रन और मिल जाएंगे। उस दिशा में नहीं जहां चाहती थी। एक और स्लो बॉल, लेकिन इस बार फुल टॉस है और 4 रन मिलेंगे जेमिमा को। अच्छा शॉट है इनसाइड आउट जेमिमा रॉड्रिग्स का, और 4 रन और कर लेंगी वो अपने नाम। 150 का आंकड़ा पार कर लिया भारतीय टीम ने, पर वो साझेदारी टूट सकती है यहां पे, और टूट जाएगी। कि थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल जो था उसकी वजह से टॉप एज लगा, और 22 रन बनाकर दीप्ति शर्मा आउट। 159 पर 4 भारत। 2 रन की तलाश होगी, एक तो मिलेगा। क्या दूसरे के लिए वापसी करेंगे? जी हां बिल्कुल। क्या पहुंच गई है पूजा वस्त्रकर? Bales light up. There, I'm satisfied there. The batter is short of their ground. I'm ready to make my decision. तो चलिए, बिना कोई रन बनाए पूजा वस्त्रकर वापस पवेलियन लौटती हुई। स्लो बॉल आउटसाइड ऑफ थी, और यहां पे 4 रन मिल जाएंगे भारत को। एक बेहतरीन पारी जेमिमा रॉड्रिग्स के द्वारा। कैथरीन ब्रंट निराश, पर याद रखिए ये जो 44 रन जेमिमा ने बनाए हैं केवल 31 गेंदों में, एक रिकवरी करवा दी है भारतीय टीम को। यानी इस सेमीफाइनल के अंदर होस्ट्स इंग्लैंड के सामने लक्ष्य 165 रनों का रखा है भारत ने। पहली डिलीवरी, एक फुल टॉस और 4 रन मिल जाएंगे। अच्छी शुरुआत इंग्लैंड के लिए। बड़ा शॉट, 1 बाउंस 4। डंकली ने अपनी ताकत का मुजाहिरा दिखाया। फुल डिलीवरी, लेकिन बिल्कुल सीधी गई है। अंपायर के पीछे से रेस जीतेगी बॉल हरमनप्रीत कौर से। डंकली, फुल टॉस, और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तोहफे के तौर पर 4 रन। बड़ी अपील यहां पर, क्या सोफिया डंकली आउट हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इसी की दरकार थी। दीप्ति ने उस दरकार की पुकार को पूरा किया है। ये बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे अक्रॉस द लाइन ना खेलने गई थी। वो स्वीप शॉट इतना अच्छा खेलती नहीं है
सोफिया डंकली को जाना पड़ेगा 19 रन पे, इंग्लिश 28 पे 1। शॉट इसी बीच बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढा, इस बार लेग साइड गई डैनी वायट। नजाकत के साथ खेला है वायट ने। हवा में गेंद थी लेकिन राधा यादव तक नहीं पहुंच पाई। वन बाउंस की मिक्सअप यहां पर कैप्सी और वायट के बीच, रन आउट का मौका। क्या किस्मत भारत का साथ देगी? Thank you. Ball is in hand. Just bring that back for me, please, Gavin, and freeze it when the bails light up. Yep, thank you there. There's nothing grounded behind the line. I'm ready to make my decision. इससे करीबी मामला नहीं हो सकता था और इस वजह से भारत को सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया है। 63 पर 2। ये बेहतरीन शॉट है कप्तान नैट सिवर के बल्ले से, थ्रू द एयर, लेकिन विकेट मिल गई यहां पे और बहुत अहम सफलता है स्नेह राणा के द्वारा। खराब शॉट डैनी वाइट का और एक बहुत ही बहुमूल्य विकेट मिल गई है। नेटमिल्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को फाइन लेग पे खेलने की कोशिश और बैट और पैड से लग के ऑफ स्टंप को हिला दी और बड़ी सफलता इंडिया के लिए। 81 पर 3 इंग्लैंड वाइट 35 बनाकर आउट। गैप में नैट सिवर के नाम एक और चौका। कैच पकड़ा जाना चाहिए था अगर बाउंड्री राइडर होता लॉन्ग ऑफ पे, लेकिन 4 रन और एक जगह बनाई, ड्राइव किया, क्या 4 रन मिलेंगे? जी हां। इस बार पिच तक पहुंची बॉल की राधा यादव के पास मौका है रन आउट कर देने का। मिल गई है विकेट, जग गई है उम्मीद भारत के लिए। इस समय पर इतना बड़ा विकेट चटकाना बहुत ही महत्वपूर्ण। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे राधा यादव, क्विक है, अच्छी पिकअप और थ्रो किया था, इजी रन आउट। एमी जोन ने बढ़िया इनिंग्स खेला है, 31 पे जाना पड़ेगा इंग्लैंड 135 for 4। गई बड़े शॉट के लिए नाच से वो और मिल गया उनको नतीजा। पलक झपकते ही 6 रन मिल गए। इस बार फिर से फुल डिलीवरी, क्या 2 रन भागेंगी कि 1? 2 रन के लिए गई है तानिया भाटिया, वहां मौजूद दिवर को आउट कर सकती है। दीप्ति को तो लगता है आउट है, थर्ड अंपायर की ओर जाना पड़ेगा। Yeah, thank you. Batter there is short of the ground. There, thank you. I'm ready to make my decision. भारतीय फैंस का शोर सुनिए, 41 रन बनाए हैं उन्होंने। इंग्लैंड का स्कोर 151 पर 5। फुल टॉस एक बार फिर से, पर मिड ऑफ पर विकेट। कैथरीन ब्रंट भी चली गई है वापस। पूरी भारत को अभी स्नेह राणा से स्नेह हो रहा है। फुल टॉस पर कैथरीन ब्रंट ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, टाइमिंग सही नहीं, और हरमनप्रीत कौर करेंगी सेलिब्रेट, क्यों नहीं। लेकिन यहां पर कैथरीन ब्रंट को 0 पर आउट करने के बाद मेजबान शायद बाहर हो जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स से। मार क्या सकते हैं बॉल को, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। फुल टॉस एक बार फिर से स्नेह राणा द्वारा, लेकिन एक और विकेट मिल सकती थी। आसान से कैच को ड्रॉप किया है हरलीन दियोल ने। समझ लीजिए
क्या है समीकरण इस मैच का। समझ लीजिए कि भारत सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो रही है। कुछ पलों के लिए समय थम सा गया था, लेकिन अब पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि कम से कम एक रजत पदक भारत की ओर आएगा।